दोस्तों, कल्पना करो, एक दिन जो सदियों पुरानी यादों को हिला दे, जो दर्द और उम्मीद दोनों को जगा दे। 6 दिसंबर 1992, वो तारीख जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। लाखों दिल टूटे, देश जल उठा। लेकिन आज 30 साल बाद उसी तारीख पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। क्या ये सिर्फ एक मस्जिद है या सियासत का नया खेल? अगर आप ये जानना चाहते हो कि दान के पैसे कहां से आ रहे हैं, 80 करोड़ का डोनर कौन है और क्या ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा सवाल है जो आपकी राय बदल देगा। चलो डाइव करते हैं इस स्टोरी में। और हाँ, लाइक बटन दबा दो, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, इतिहास का नया चैप्टर है। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 भारत की तारीखों में एक काला अध्याय है। अयोध्या में खड़ी बाबरी मस्जिद 16वीं सदी की वो खूबसूरत इमारत मुगल बादशाह बाबर के समय बनी, बड़े बड़े गुंबदों वाली, जहाँ सदियों से लोग सुकून की इबादत करते थे। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि लाखों मुसलमानों की रूहानी पहचान थी। लेकिन उसी दिन कारसेवकों की भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया। नतीजा, पूरे देश में दंगे, हजारों मौतें और एक जख्म जो आज भी कायम है। दुनिया भर में बहस छिड़ गई। इतिहास, धर्म, न्याय। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम मंदिर को मंजूरी दी, लेकिन बाबरी की यादें वो कभी मिट नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, अब ट्विस्ट आता है। 33 साल बाद उसी 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा या रेजनगर में एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। सस्पेंडेड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने खुद इसकी घोषणा की। वो कहते हैं, ये बाबरी मस्जिद की हूबहू कॉपी होगी, बड़े गुंबद, उसी हुस्न के साथ। लेकिन क्यों और कैसे? चलो डिटेल्स में जाते हैं। हुमायूं कबीर, जो कभी बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस, फिर टीएमसी में आए, ने नवंबर 2024 से ही ये प्लान ऐलान किया। 6 दिसंबर को नींव रखी गई, क्योंकि ये तारीख दर्द की है, लेकिन आज उम्मीद की बनेगी। इवेंट में हजारों लोग जुटे। सऊदी अरब से 2 मौलवी आए, कुरान की तिलावत हुई, अल्लाहू अकबर के नारे गूंजे, लोग ईंटें सिर पर उठाकर लाए। ट्रैफिक जाम हो गया नेशनल हाईवे 12 पर। सिक्योरिटी टाइट थी, राइट पुलिस, सेंट्रल फोर्सेस, क्योंकि मुर्शिदाबाद 67% मुस्लिम इलाका है और पहले भी कम्युनल क्लैश हुए हैं, जैसे अप्रैल 2025 में वक्फ बिल पर दंगे। अब सवाल, ये मस्जिद कितनी बड़ी? सिर्फ मस्जिद नहीं, 300 बेड का हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, गेस्ट हाउस, यहाँ तक कि हेलीपैड। कुल खर्च अनुमानित 300 करोड़ रुपए। लेकिन सरप्राइज, सरकार से 1 रुपया नहीं लेंगे, सब जनता का दान। और दान, वाह, पहले दिन ही बैंक अकाउंट की डेली लिमिट भर गई। रोकना पड़ा, फिर लिमिट बढ़ाई। 8 दिसंबर तक 1 करोड़ 30 लाख रुपए और 9 दिसंबर तक 2 करोड़ 85 लाख रुपए इकट्ठा। लोग ईंटें, सीमेंट, कैश लेकर आ रहे हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन ने 80 करोड़ रुपए का वादा किया, लेकिन नाम कबीर बोले, राज रखेंगे, बस एक बड़ा बिजनेसमैन है। क्या ये मुसलमानों की एकजुटता दिखा रहा है या कुछ और? लेकिन दोस्तों, सियासत तो गर्म हो गई ना। टीएमसी ने कबीर को 4 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया। कहा, एंटी पार्टी एक्टिविटी। कबीर का जवाब, ममता दीदी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बंगाल के 4 करोड़ मुसलमान जवाब देंगे। वो नई पार्टी बनाने वाले हैं। 22 दिसंबर को लॉन्च, 135 सीटों पर लड़ेंगे। AIMIM से गठबंधन की बातें भी। बीजेपी चिल्ला रही, ये वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल देश बनाने की साजिश। सुवेंदु अधिकारी बोले, बाबरी का नाम ही प्रॉब्लम है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एक ईंट भी बाबर के नाम पर लगी तो उखाड़ देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सवाल, क्या ये धार्मिक पहचान की लड़ाई है या 2026 के बंगाल इलेक्शन से पहले वोट बैंक पोलराइजेशन? कबीर का बैकग्राउंड देखो, 2019 में बीजेपी से लड़े, बाबरी वर्डिक्ट के समय बीजेपी के साथ थे, अब टीएमसी से सस्पेंड। नई पार्टी? कईयों को लगता है ये मुस्लिम वोट्स काटने का प्लान है, जिससे बीजेपी को फायदा। लेकिन कबीर कहते, संविधान का हक है मस्जिद बनाना। अगर दुर्गा पूजा को फंडिंग दे सकते हो तो ये क्यों नहीं? दोस्तों, 6 दिसंबर अब सिर्फ दर्द का दिन नहीं, बल्कि रिजन बिल्डिंग का भी हो गया। लेकिन सोचो, क्या ये नई बाबरी मस्जिद सदियों पुराने जख्म को भर देगी या नई फूट डालेगी? अगर दान इसी तरह चला तो 3 साल में बन जाएगी। लेकिन सियासत कहाँ ले जाएगी? यकीनन बाबरी की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। अब आप बताओ, क्या ये प्रोजेक्ट मुसलमानों की ताकत दिखा रहा है या इलेक्शन का ड्रामा? नीचे कमेंट में अपनी राय डालो। हाँ, बननी चाहिए या ये पॉलिटिक्स है? सबसे ज्यादा कमेंट वाली राय पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अनकही स्टोरीज के लिए चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।